If you didn't have our military equipment. यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। जैसे ही मुलाकात का वो दिन आया, लोगों की नजरें व्हाइट हाउस पर टिक गई। रात करीब 10 बजे जब जेलेंस्की ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने दरवाजे पर आकर उनका जोरदार स्वागत किया। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर ट्रंप ने जेलेंस्की की तरफ इशारा करते हुए मीडिया से कहा, ये आज अच्छे से तैयार होकर आए हैं। इस स्वागत की तस्वीरों को देखकर लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। दोनों दिग्गज बड़े फैसले लेंगे, आपस में गले मिलेंगे, गलबैया होंगी और चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये बैठक बहस में तब्दील हो जाएगी। दोनों नेता एक दूसरे को ही आंख दिखाएंगे और नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि ट्रंप गुस्से में जेलेंस्की को ही धक्का मार देंगे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि दोनों राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ओवल हाउस पहुंचे। यहाँ पर मीडिया के बीच दोनों की बातचीत शुरू हुई। ट्रंप ने कहा कि अगर वो और जेलेंस्की मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच में जंग को रोक दें तो ये बहुत अच्छा होगा। जेलेंस्की ने ट्रंप को जंग की तस्वीरें भी दिखाई। ट्रंप से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पर ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उम्मीद है कि हमें ज्यादा सेना नहीं भेजनी पड़ेगी। मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। हमारे देश के साथ अब उचित व्यवहार किया जा रहा है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच लगभग 30 मिनट तक अच्छी बातचीत चली, लेकिन ये बात बहस में तब तब्दील हो गई जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बीच में आ गए। यूक्रेन में शांति और समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से ही निकाला जाएगा। जैसे ही जेडी वेंस ने ये बयान दिया, वैसे ही जेलेंस्की के अंदर गुस्सा भर गया और उन्होंने कहा कि आप ऊंची आवाज में बात मत करिए। ऊंची आवाज में बात करने का मतलब ये नहीं कि आप दबा देंगे। वहीं जेलेंस्की ने ये भी कहा कि आप युद्ध में होते तो सबके साथ परेशानियां होती हैं। भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। और ये कहते ही ट्रंप का गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने कहा कि हमें मत बताइए कि हमें क्या महसूस करना चाहिए। आप हमें ये बताने की स्थिति में ही नहीं हैं कि हम क्या महसूस करेंगे। और इस बहस के बीच एक मोड़ ऐसा आया कि ट्रंप ने जेलेंस्की को धक्का तक मार डाला। We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कैसे पूरी दुनिया के सामने दो दिग्गज नेता बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। हर बात पर जबरदस्त बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। हालांकि एक वक्त था जब जेलेंस्की नजरें झुकाकर बैठे थे तो दूसरी तरफ ट्रंप उनकी धज्जियां उड़ा रहे थे। ये रवैया काफी आक्रामक था, जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या दुनिया के दिग्गज नेता ऐसा ही व्यवहार करते हैं।